जरा सोचो, आप जिस प्लेन में थे वो क्रैश हो गया। आप जिंदा तो हो लेकिन फंसे हो एक ऐसे पहाड़ पर जहां सांस लेना भी किसी जंग से कम नहीं है। -30 डिग्री सेल्सियस की जान जमा देने वाली ठंड है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, भूख और एक डरावना सन्नाटा। ना कुछ खाने को है, ना आग जलाने का कोई तरीका, ना कोई मदद मिलने वाली है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिंदा रहने का, अपने ही साथियों की लाशों को खाना। तो बात है 13 अक्टूबर 1972 की। साउथ अमेरिका मोंटेविडियो उरुग्वे से एक फ्लाइट उड़ी है, उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571। इसमें बैठे हैं ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की रग्बी टीम के लड़के, उनके दोस्त और कुछ फैमिली वाले भी। टोटल 45 लोग हैं प्लेन में। सफर का मकसद है सेंटियागो चिली जाना। ये कोई लंबी उड़ान नहीं है, बस 3 से 4 घंटे का ही रास्ता है। दरअसल सेंटियागो चिली में इनका मैच है और उसके बाद मस्ती पार्टी जिंदगी को एंजॉय करने का प्लान। अब प्लेन के अंदर का सीन इमेजिन करो। हंसी मजाक चल रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई जोक मार रहा है और कोई खिड़की से बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रहा है। सबको यही लग रहा है कि 2 दिन बाद मैच खेलेंगे, जीतेंगे और फिर धमाकेदार पार्टी होगी। पर किसी को क्या पता था कुछ ही घंटों में इनकी दुनिया पलटने वाली है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी इनके रास्ते में आती है एंडीज की विशाल पहाड़ियां। पायलट ने सोचा पहाड़ पार हो गए तो उसने ऊंचाई कम करनी शुरू कर दी, पर असल में ये अब भी एंडीज की सबसे ऊंची चोटियों के बीच में ही है। पायलट्स ने जैसे ही रियलाइज किया कि वो अब भी पहाड़ों के बीच में ही है, तो वो प्लेन को ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगे। कॉकपिट के मीटर नीचे भाग रहे हैं। बाहर सिर्फ बादल और पहाड़ दिख रहे हैं और अंदर कुछ लोग इससे घबरा भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका मजाक भी बना रहे हैं। तभी अचानक से प्लेन का राइट विंग एक पहाड़ से जा टकराया और पूरा विंग उखड़ कर पीछे उड़ गया। फ्यूल टैंक फट गई और मिट्टी तेल की बदबू केबिन में भर गई। सीटों की 2 कतार हवा में उछली, उन्हीं पर बैठे 3 लोग उसी वक्त खत्म हो गए। थोड़ी देर बाद प्लेन का लेफ्ट विंग भी पत्थर से जा टकराया। टेल सेक्शन जहां 5 लोग थे कट कर पीछे गिर गए। 2 खिलाड़ी और 2 रिश्तेदार सीट सहित हवा में गायब हो गए, सीधे बर्फ में। अब प्लेन का एक खोखली नली जैसा हिस्सा बचा है। ये करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली ढलान पर फिसलता गया। सीटें एक एक कर उखड़ती रही। सामने वाले पैसेंजर्स एक दूसरे पर गिरने लगे। किसी की पसलियां टूट गई तो किसी का सिर फूट गया। फाइनली एक लास्ट टक्कर हुई और प्लेन का बचा हुआ हिस्सा रुक गया। प्लेन के अंदर बिल्कुल अंधेरा सा छा गया और बर्फ का धुआं पूरे बचे हुए प्लेन के अंदर भर गया और घायल लोग चिल्ला रहे हैं दर्द से। 45 लोगों में से पहले ही झटके में 12 लोग मारे गए। मतलब अब भी 33 लोग जिंदा बचे थे, जिनमें कई लोग बुरी तरह से इंजर्ड थे। अब ये प्लेन अपनी मंजिल सेंटियागो से लगभग 150 किलोमीटर दूर एंडीज की एक बर्फीली और अनजान पहाड़ी पर गिरा पड़ा है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो ना उन 33 जिंदा बचे लोगों को पता है और ना ही आपको। यह है फ्लाइट 571 की इंसानी जज्बे, दर्द और उम्मीद की वो सच्ची कहानी जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। प्लेन के पायलटों की हालत सबसे ज्यादा बुरी थी। कैप्टन फेराडास जो हादसे के वक्त प्लेन चला रहे थे, इनके सीने में गहरी चोट लगी थी। वो कॉकपिट में फंसे रह गए थे और कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। को पायलट लेगुरारा, इनके सिर पर इतनी जबरदस्त चोट थी कि खोपड़ी की हड्डी तक दिख रही थी। इनका दर्द देखकर हर कोई सहम गया। बाकी पैसेंजर्स में भी करीब 20 लोग घायल थे। किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी थी, किसी की टांगे फंसी हुई थी और उन्हें हिलाने पर चीख निकल रही थी। लेकिन इन्हीं हालात में एक आवाज थी जो सबको उम्मीद दे रही थी। गुस्तावो निकोलिच, सिर्फ 19 साल का एक रग्बी खिलाड़ी जिसके सिर पर गहरा जख्म था लेकिन दिल मजबूत था। वो सबको हिम्मत दे रहा था। उसने कहा था, हम जिंदा हैं, बस यही सबसे बड़ी बात है। सुबह होगी और बचाव जरूर आएगा। अब धीरे धीरे रात हो चुकी थी। बाहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया था और अंदर हर कोई ठंड से कांप रहा है। किसी के हाथ ठंड से सुन पड़ गए हैं, किसी के पैरों में महसूस होना ही बंद हो गया है। जहां प्लेन का टूटा फूटा हिस्सा फंसा है उसी के अंदर सारे लोग बैठे हुए हैं ताकि ठंड और बर्फबारी से बचा जा सके। इनके पास खाने में बहुत ही कम सामान बचा है, कुछ चॉकलेट्स और थोड़ी सी वाइन जो किसी ने बैग में रख छोड़ी थी। अब यही चॉकलेट और वाइन भूख मिटाने की चीज नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की दवा बन चुकी थी। पर अफसोस उसी रात अंदरूनी चोटों और कड़ाके की ठंड से 4 और लोगों ने दम तोड़ दिया।
अब सिर्फ 29 लोग बचे हैं। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जो थोड़ी बहुत चॉकलेट और वाइन थी वो कब की खत्म हो चुकी थी। लोग अब सीट के कपड़े चबाने लगे हैं और जूतों के चमड़ों को उबालने की बात करने लगे हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे कुछ भी नहीं है, ना खाना, ना पौधा और ना कोई जानवर जिन्हें ये मार कर खा सके। और फिर किसी ने वो बात कह दी जो सबके दिल में थी लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। इनमें से एक बंदे ने कहा, क्या हम उन लोगों के शरीर से मांस काट कर खा सकते हैं जो अब दुनिया में नहीं है? जैसे ही ये बात सबने सुनी, पूरे प्लेन के अंदर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सबने एक दूसरे को देखा और सबने साफ मना कर दिया। वो बोलने लगे, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम इंसान हैं, जानवर नहीं। मरना मंजूर है लेकिन ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लाशें कोई अनजान लोगों की नहीं है, वो हमारे अपने थे, दोस्त, भाई, परिवार जैसे। लेकिन भूख ने धीरे धीरे इन लोगों की सोच को तोड़ना शुरू कर दिया। सबका शरीर अब हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। कई लोग होश खोने लगे थे। और तभी नेंडो पराडो नाम का एक बंदा जो अब तक चुप था, वो धीरे से एक लाश के पास गया। वो लाश उसके ही किसी करीबी दोस्त की थी। नेंडो ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, अपनी माँ से मन ही मन माफी मांगी और उसने उस शरीर से थोड़ा सा मांस काटा और अपने मुंह में डाल लिया। कुछ पल के लिए उसे सब देखते रह गए। कोई कुछ नहीं बोला, कोई रोया, कोई बस सिर झुकाकर बैठ गया। लेकिन जैसे जैसे भूख और तेज होती गई, वो लोग जो पहले कह रहे थे हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, अब वो भी चुपचाप उठे, लाशों के पास गए, छोटे छोटे टुकड़े काटे और अपने मुंह में डाल लिए। पहले 10 दिनों में 3 बार हेलीकॉप्टर्स और सर्च प्लेन इनके ऊपर से गुजरे। सबने लाल पीले सुटके सिलाए। इन्होंने बहुत शोर शराबा किया, चिल्लाया ताकि हेलीकॉप्टर्स इन्हें सुन ले। लेकिन हेलीकॉप्टर्स में बैठे लोगों को इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और इनके जो प्लेन का कलर था वो भी व्हाइट कलर का था, जो कि बर्फ के कलर के साथ घुल गया था, जिसके चलते ये जो सर्च टीम थी वो इन्हें ऊपर से देखने पर नजर नहीं आ रहे थे। तभी इन लोगों को एक लड़की की लिपस्टिक मिली। उससे इन्होंने SOS लिखने की कोशिश की ताकि हेलीकॉप्टर्स इस SOS को देखकर इन्हें बचाने आए, पर लिपस्टिक जो थी वो कम पड़ गई, जिससे SOS के वर्ड्स अधूरे ही रह गए और सारे हेलीकॉप्टर्स निकल गए। करीब 11वें दिन प्लेन के मलबे में एक पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो मिला। इन पैसेंजर्स में से एक लड़का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। वो चुपचाप बैठकर रेडियो को जोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने तारों को आपस में जोड़ना शुरू किया, फिर बैटरी को फिट किया, फिर एंटीना को सीधा किया। फिर थोड़ी देर बाद रेडियो से हल्की आवाज आने लगती है। सब लोग ध्यान से सुनते हैं और तभी रेडियो से एक साफ आवाज आती है, हम बचाव अभियान रोक रहे हैं, वहां अब कोई जिंदा नहीं रह सकता। ये चीज सुनने के बाद सब हिल गए थे। सब यही सोच रहे थे कि अब हम घर कैसे जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे अब हमें ही कुछ करना होगा, लेकिन इस जगह ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। रात को कोई चुपके से रोता, कोई सीट कवर पर अपने भाई का नाम लिखता। नेंडो हर शाम अपनी बहन शिल्विना की सीट पर बैठता, जो कि मर चुकी थी। उसे वो याद करके बहुत रोता। डे 17 के कुछ दिन बाद की बात है। रात का समय था। सभी लोग प्लेन के टूटे हुए हिस्से के अंदर सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज हुई। ऊपर से भारी बर्फ फिसल कर सीधा प्लेन पर गिर गई। कुछ ही सेकंड में पूरा फ्यूजलाज बर्फ के नीचे दब गया। एक पल के लिए तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर अंदर से आवाजें आने लगी, हमें बाहर निकालो, सांस नहीं आ रही। कई लोग बर्फ के नीचे फंस गए थे, कुछ को निकाला नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। इस बर्फीले तूफान में 8 और लोगों की जान चली गई। अब कुल मिलाकर 45 में से सिर्फ 21 लोग ही जिंदा बचे थे। रेस्क्यू अब सपना लगने लगा था, मगर घर वालों की यादें अभी भी दिल में धड़कती थी। इन्हीं यादों ने सबको होश में रखा और जीने की वजह दी। जब 60 दिनों के करीब हो गए और कोई मदद नहीं आई, तब ज्यादातर लोगों को लगने लगा कि अब कोई नहीं आएगा। लेकिन उस समय 3 लोगों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा अगर मरना ही है तो कोशिश करते हुए मरेंगे, ऐसे बैठे बैठे नहीं। ये 3 लोग थे, नेंडो पराडो, रॉबर्टो केनेसा और एंटोनियो विजेंटिन। उन्होंने बाकियों से साफ कहा हमें ज्यादा खाना दो ताकि हम जिंदा बाहर जाकर मदद ला सके। बाकी लोग भी जानते थे कि यही आखिरी रास्ता बचा है, इसलिए उन्होंने अपने हिस्से का खाना इन तीनों को दे दिया। इन तीनों ने जो चीजें बची थी प्लेन में उनसे ही अपना जाने का इंतजाम कर लिया, जैसे सीट कवर से
बनाए हुए मोजे जिससे इनके पैर ठंड से बच सके और प्लेन की मेटल से बनी एक एक छड़ी जिससे ये बर्फ में चल सके। उन्होंने जब चलना शुरू किया तो चलते चलते उन्हें रास्ते में अपने ही प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा देखने को मिला। पहाड़ की चढ़ाई सबसे मुश्किल थी। बर्फ, ठंडी हवा और कमजोरी, इसके बावजूद भी तीनों चढ़ते रहे। इस एक चोटी तक पहुंचने में उन्हें पूरे 3 दिन लग गए, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने चारों तरफ देखा, बस बर्फ ही बर्फ, कोई रास्ता नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई बस्ती नहीं। उन्हें लगा कि वो गलत रास्ते में आ गए हैं, पर फिर दूर एक जगह दिखी जहां थोड़ी सी पहाड़ी जमीन थी और वहां बर्फ नहीं थी। उन्होंने फैसला लिया कि अब हम उसी रास्ते में आगे बढ़ेंगे। तभी एक और बड़ी मुश्किल आई। खाना बहुत कम बचा था जिससे 2 लोग ही आगे बढ़ सकते थे। इस खाने के साथ एंटोनियो को वहीं से वापस भेज दिया गया ताकि बाकी 2 लोग आगे बढ़ सके। उसने वही पहाड़ जिसे चढ़ने में 3 दिन लग गए थे सिर्फ 1 घंटे में नीचे फिसल कर पार किया और फिर बेस तक पहुंच गया। अब सफर पर बस 2 लोग थे, नेंडो और रॉबर्टो। अब ये 2 लोग लगातार 10 दिन तक बर्फ, ठंडी हवा और तेज धूप के बीच चलते रहे। न ढंग से नींद, न खाना, सिर्फ उम्मीद थी कि कहीं इंसान मिल जाएगा। फिर अचानक उन्हें एक नदी दिखी। दोनों उस नदी के साथ साथ चलते रहे। चलते चलते एक जगह उन्हें इंसानों के निशान दिखने लगे, जैसे लकड़ी, रास्ते के निशान वगैरह। और फिर उन्हें नदी के उस पार कुछ लोग दिखाई दिए। नेंडो और रॉबर्टो जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाथ हिलाने लगे ताकि कोई उन्हें देख सके। फॉर्चुनेटली एक चरवाहे ने उन्हें देख लिया, लेकिन नदी के बहाव की वजह से वो पास नहीं आ सका। उसने चिल्लाकर कहा, मैं कल वापस आऊंगा। अगली सुबह वो सच में लौटा और एक कागज और पेन नदी के उस पार से इनकी तरफ फेंका। इन 72 दिनों में इन्हें पहली बार मौका मिला अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाने का। नेंडो ने कागज उठाया और उस पर लिखना स्टार्ट किया, मैं एक प्लेन क्रैश से आया हूँ, मैं उरुग्वेन हूँ, हम 10 दिन से लगातार चल रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त अभी भी प्लेन में हैं, कृपया हमारी मदद करें। चरवाहे ने जब वो पर्चा पढ़ा वो चौंक गया। इतने दिन पहले प्लेन क्रैश से ये अभी भी जिंदा है। उसने तुरंत अपने पास रखा हुआ ब्रेड का टुकड़ा नेंडो की तरफ फेंका और फिर घोड़े पे सवार होकर पुलिस को बुलाने चला गया। उसी दिन चिली की मिलिट्री हेलीकॉप्टर लेकर उस इलाके में पहुंची। वो जगह थी लॉस मेटेनेस, चिली का एक दूर का इलाका। नेंडो और रॉबर्टो को हेलीकॉप्टर से पहले एक गांव में लाया गया। वहीं उनसे पूछा गया बाकी के लोग कहाँ हैं। तब इन्होंने जवाब दिया, हम आपको लेकर चलेंगे, हमें हर इंच याद है, हर पल याद है। फिर ये दोनों ने मिलिट्री के साथ खुद जाकर पूरा रास्ता दिखाया और वो सभी प्लेन क्रैश वाली जगह पर पहुंचे जहां अब भी बाकी 14 लोग जिंदा थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी अगर उम्मीद को जिंदा रखो तो ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी।